Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जर्नल बेसिक साइंस इंफॉर्मेशन के 12 टेस्टों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डियर व्यूवर्स, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, काइंडली इसको शुरू से आखिर तक देखें। इसका टेस्ट नंबर 1 है और इसमें टोटल 12 टेस्ट हैं। हर टेस्ट में तकरीबन 20 क्वेश्चंस हैं। डियर व्यूवर्स, इसका पहला टेस्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ मेड अप। जो चिप कंप्यूटर में यूज़ की जाती है वो किस चीज़ की बनी होती है? आंसर इज़ सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूट्रस इज़ फाउंड यूजिंग। जो इन पेट के अंदर बच्चे की पैदाइश होती है, जो ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है, तो उसकी मौजूदगी को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? आंसर इज़ अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फ्यूचर फ्यूल? फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? आंसर इज़ नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 4, वी फील थर्स्टी व्हेन। हमें प्यास लगती है जब क्या होता है? आंसर इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड डिक्रीजेस। ब्लड डिक्रीजेस जब ब्लड ओस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड का ओस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है, तो उस वक्त हमें प्यास लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द लार्जेस्ट ग्लेशियर सियाचिन इज सिचुएटेड इन। आंसर इज कराकोरम रेंज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट? आंसर इज लीड। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग एयर विदाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के बगैर हवा में सांस लेने से क्या होगा? अगर हवा में ऑक्सीजन ना हो तो सांस लेने में हमें क्या दुश्वारी होगी? आंसर इज़ वन वुड कोलैप्स, फॉल डाउन विद इन 30 सेकेंड्स एंड बी डेड विद इन 5 मिनट्स। तो हर एक शख्स जो है 30 सेकेंड के अंदर वो ज़मीन पर गिर जाएगा और 5 मिनट के बाद मर जाएगा। तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है हवा में, ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग सेंडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर साउंड एज वेल एज इमेज इज़ कॉल्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज़ की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह हम कोई साउंड भेजते हैं या इमेज ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ की जाती है उसको क्या कहते हैं? वीडियो फ़ोन। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द मेन काज ऑफ मेजर अर्थक्वेक? ज़लज़ला होने की मेन वजूहात कौन सी हो सकती हैं? आंसर इज़ टेक्टोनिक फोर्सेस। जो ज़लज़ले ज़मीन पर आते हैं ये टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, टू मेक रबर स्ट्रॉन्ग एंड बाउंसेबल वी एट। रबर को हम स्ट्रॉन्ग और बाउंसेबल, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ला सकते हैं? बनाने के लिए हम क्या चीज़ उसमें ऐड करते हैं? सल्फ़र। क्वेश्चन 11 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड ओनली इन वुमेन? वो कौन सी एक चीज़ है जो सिर्फ औरत में पाई जाती है? आंसर इज़ ओवर आई, जिसको रहम उर्दू में रहम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच केमिकल वेपन was used by the German troops during the World War First? वो कौन सा केमिकल वेपन है जो जर्मन दस्ते ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान, पहली जंग अजीम के दौरान यूज़ किया था? आंसर इज़ मस्टर्ड गैस। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द फॉलोइंग इज़। जो हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन सा है? मरकरी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द आई कलर विजन इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आँख में जो कलर विजन जो होता है, जो नज़र आने की जो साइट होती है वो अफेक्ट होती है, मुतासर होती है किसकी प्रेजेंस की वजह से? कोरोइड ओकोट आँख में मौजूद एक था। जो हमारी आँख में कलर विजन है, जो नज़र देखने की जो ताकत है, वो अफेक्टेड होती है प्रेजेंस ऑफ कोराइड कोट की वजह से। आँख में मौजूद एक
एक जो होता है इसका कोराइड कोट जो होता है इसका, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू, वो डियर व्यूअर्स वो कहलाती है 1000 वाट पर आवर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, हाउ मैनी चैम्बर्स, चैम्बर मीन्स दर्जे खाने, डज अ काउज स्टोमिक हैव, कि एक गाय के मैदे में होते हैं। आंसर इज़ 4, कि एक गाय के मैदे में कितने चैम्बर्स होते हैं, दर्जे होते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिश, आंसर इज़ फ्लाइंग फिश। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, विच इज़ द मोस्ट फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़, आंसर इज़ प्लग, ताउन की बीमारी जिसे कहते हैं। ये स्प्रेडिंग डिजीज़ भी कहलाती है कि ये बहुत ही जल्दी एक जिस्म से दूसरे जिस्म को लगती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ इन एलिमेंट। डियर व्यूअर्स, ये फॉलोइंग से मुराद नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें से जो राइट होता है वही चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ राइट ऑप्शन को का इंतखाब किया है। तो विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द मटेरियल दैट कम्स आउट ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो मीन्स आतिशफिशा या जिसको ज्वालामुखी भी कहते हैं, एट द टाइम ऑफ इरप्शन, इरप्शन कहते हैं किसी चीज़ का फट पड़ना अचानक से। तो ये जो मटेरियल बाहर आता है आतिशफिशा की सूरत में, या धमाका जब होता है, ज़मीन फटती है, तो उस सूरत में जो मटेरियल बाहर आता है वो क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस पर मुश्तमिल होता है। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन टेस्ट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें जनरल बेसिक साइंस टर्म्स इस टेस्ट में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखें, कि a process in which gas is changed into a liquid form is called, ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रेनोलॉजी इज़ अ टर्म यूज्ड, रेनोलॉजी जो है ये एक टर्म है, किस चीज़ की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर इज़ स्टडी ऑफ नोज़ एंड इट्स डिजीज़, नाक और उसकी बीमारियों से मुतालिक जो स्टडी की जाती है उसको रेनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ फॉर्म ऑफ लेंस विच सरफेस इज़ कर्विंग आउटवर्ड और टूवर्ड्स द आई इज़ कॉल्ड, आंसर इज़ कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ instructions automatically in order to reach a required state is called, आंसर इज़ boot। ये आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड स्टेट पर पहुंच जाती हैं और उस पर अमल होता है, तो ये इस सिस्टम को जो स्टार्टिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर जब स्टार्ट अप होता है तो ये उस सिस्टम को बूट का नाम दिया गया है कि वो बूट अप होता है, स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ऑटोमेटिक फिजन इज़ द प्रोसेस ऑफ, ऑटोमेटिक फिजन जो है ये किस चीज़ का प्रोसेस है। आंसर इज़ स्प्लाइटिंग ऑफ हैवी एलिमेंट इनटू 2 स्मॉलर यूनिट्स, के दो भारी एलिमेंट को 2 स्मॉलर यूनिट्स में स्प्लाइट करना, तकसीम करना, या ऑटोमेटिक फिजन का प्रोसेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ फॉर्म ऑफ लेंस हुज सरफेस इज कर्विंग इनवर्ड और अवे फ्रॉम द आईज इज कॉल्ड, लेंस का वो शक्ल जिसमें जो सरफेस होती है, उसकी सतह जो होती है लेंस की, वो कर्विंग इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है या आइज से थोड़ी दूर होती है, तो ऐसी उस लेंस को क्या कहते हैं, कनकेव लेंस। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड बाय देयर ऑटोमेटिक नंबर इन अ टेबल नोन एज, एलिमेंट्स जो उनके एटॉमिक नंबर की तरफ से उनको ग्रुप वाइज किया जाता है, एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज किया जाता है एटॉमिक नंबर के तहत एक टेबल के अंदर,
तो उस टेबल को क्या कहते हैं? पीरियाडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द स्टडी ऑफ फर्न्स इज कॉल्ड। फर्न्स की स्टडी को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, डिओट्राइम ऑक्साइड इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ हैवी वाटर। डिओट्राइम जो ऑक्साइड है ये साइंटिफिक नेम है हैवी वाटर का। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, Asbestos is the name of a number of minerals. Asbestos is the name of a number of minerals. Question number 11 देखें, which term is used for absolute temperature where all molecular motion stops? Answer is absolute zero. Question number 12 देखें, a collection of web pages that are linked and related and can be accessed by a user with a web browser is called. Dear viewers, ये भी IT से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ऐसा वेब पेजेस का की कलेक्शन जो लिंक जिनको जोड़ा जाता है और जिनको यूज़र जो है यूज़ कर सकता है, उनकी यूज़र की पहुंच होती है विद अ वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो ऐसी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या कहा जाता है? आंसर इज़ वेबसाइट। डेरिवर्स वेबसाइट जो होते हैं ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द स्टडी ऑफ ओरिजिन, एवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फाइलोजेनी कहलाती है स्टडी ऑफ ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, an electronic current that flows in one direction and doesn't reverse its flow is called direct matter. Electronic current that flows, electronic current जो जाता है बट एक डायरेक्शन में और डजन रिवर्स और वापस नहीं होता, ऐसे करंट फ्लो को क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ अल्काली क्या चीज़ होती है? आंसर इज बेस। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, सी वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाय यूजिंग द फेनोमेनन कहते हैं मज़हर ऑफ डैश रिवर्स ओस्मोसिस एक फेनोमेनन है जिसको हम यूज़ करके जो सी वाटर होता है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले लाइक पोट्री एटसेट्रा इज कॉल्ड। ऐसी आर्ट, ऐसा फन, टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम मट्टी से पोट्री, बर्तन वगैरह की चीज़ें बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऐसे आर्ट को या टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? सिरामिक्स। ऐसी आर्ट को हम सिरामिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, अ मिनरल फॉर्म इन विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। मिनरल फॉर्म जो होती है जिसमें मेटल फॉर्म जो है वो एक्सट्रैक्ट निकाली जा सकती है, उसको मिनरल फॉर्म जो होती है उसको क्या कहते हैं? ओरी। क्वेश्चन 19 देखें, अ लार्ज मास ऑफ आइस डिटैच्ड फ्रॉम ग्लेशियर and floating in the sea is called. Large mass of ice detached from glacier and floating in the sea is called iceberg. Dear viewers, समंदर में बहुत बड़े बड़े जो बर्फ़ के तोदे होते हैं जो बह रहे होते हैं बहुत बड़ी साइज़ में, तो उन बहने वाले तोदों को क्या कहते हैं? आइसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, the rise and fall of surface of the sea caused by the gravitational pull of the moon and to lesser degree of the sun is called tide. Dear viewers, अब टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जो मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस के मुतालिक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ब्रांच ऑफ मेडिसन डीलिंग विद स्किन इज़ कॉल्ड। ऐसी ब्रांच जिसका ताल्लुक़, ऐसी मेजर ब्रांचेस जिसका ताल्लुक़ साइंस के साथ है, या साइंस की मेजर ब्रांचेस जो हैं उनके मुतालिक क्वेश्चन है
कि ऐसी ब्रांच जिसका ताल्लुक मेडिसिन से है और मेडिसिन में जो डील करता है स्किन के साथ, तो उस ब्रांच को, मेडिसिन की उस ब्रांच को क्या कहते हैं? आंसर इज़ डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी जो है ये मेडिसिन की एक ब्रांच है, मेडिसिन की एक ब्रांच है जो स्किन के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स इज़ नोन एज। जो ऐसी स्टडी, ऐसा मुताला जो हम सीड्स और फ्रूट्स के बारे में करते हैं, उस स्टडी को या उस मुताले को कार्पोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज़ कॉल्ड। ग्लैंड्स की स्टडी जिसमें की जाती है, उस साइंस के उस ब्रांच को क्या कहते हैं? एंड एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। A study that deals with the process of fermentation is called। ऐसी स्टडी जिसका ताल्लुक है प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के साथ, ऐसी स्टडी को हम कहते हैं जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड। टिश्यू के बारे में जो मुताला किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। व्हाट डज माइकोलॉजी स्टडी। माइकोलॉजी स्टडी है, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? फंगस। आंसर इज़ फंगस। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कॉल्ड। जो स्टडी एनिमल बिहेवियर के साथ ताल्लुक़ रखती है उसको क्या कहते हैं? इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है ये एनिमल बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद। ये भी एक साइंस की ब्रांच है, एंटोमोलॉजी, और इसका ताल्लुक किसके साथ है? डील्स विद इंसेक्ट, कीड़ों के साथ, जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं उनके साथ इसका ताल्लुक है। फिज़ोलॉजी, फिलोलॉजी जो होता है, फिलोलॉजी जो है ये स्टडी है किस चीज़ की? लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद आइज एंड रिलेटेड डिजीजेस इज कॉल्ड। आंसर इज़ ऑफ्थाल्मोलॉजी। ऑफ्थाल्मोलॉजी जो है ये मेडिसिन की एक ब्रांच, ऐसी ब्रांच जिसका ताल्लुक, जो डील करती है आइज़ के साथ और इससे मुंसलिक बीमारियों के साथ, तो ये ऑफ्थाल्मोलॉजी जो है, मुश्किल सा नाम है, थोड़ा सा इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ऐसी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल्स के साथ रिलेटेड होती है, उसको काइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, उसको इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है डियर व्यूअर्स। ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशन होता है, या उन इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशन होता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैन काइंड इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ये एक स्टडी है, ऐसी स्टडी है जिसमें मैन काइंड, बनी नौ इंसान की डेवलपमेंट, उनकी जो सकाफ़ती, उनकी जो जिस्मानी नशोनुमा होती है, या उनकी डेवलपमेंट होती है, उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। अ स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड। अर्थ क्रस्ट की केमिकल कंपोजिशन की जो स्टडी होती है उसको जियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच स्टडिंग ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर्स इज़ कॉल्ड। ब्रांच की ऐसी मेडिसिन की ऐसी ब्रांच जो स्टडी करती है ब्लड को और उसके डिसऑर्डर्स को, उसकी बेतरतीबी को स्टडी करती है, तो ऐसी ब्रांच को कहते हैं हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मेट्रियोलॉजी
इज़ अ साइंस विच डील्स विद मेट्रियोलॉजी। एक साइंस का नाम है, एक स्टडी का नाम है जिसका ताल्लुक़ किसके साथ है? वेदर के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन बॉडीज़ इन मोशन इन द एयर इज़ कॉल्ड। ऐसी स्टडी जो फोर्सेस के ऊपर की जाती है, ऐसी फोर्सेस जो बॉडीज़ इन मोशन इन द एयर, हवा में जो बॉडीज़ होती हैं, जो जिनकी हरकत और सकनात के ऊपर जो फोर्सेस एक्टिंग करती हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एरोडायनामिक्स इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। डैश इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। डियर व्यूअर्स, इसमें यहाँ पे नन ऑफ दिस लिखा है, तो इसको आपने सर्च करना है गूगल में और कमेंट में मुझे इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड एज। जो अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है उसको सीज़मोलॉजी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 4 है, जो इससे बेसिक साइंस और बेसिक बायोलॉजी के से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखें कि ट्रॉयन हिमसेल्फ ब्रेड। ट्रॉयन जो ख़ुद जो है एक नस्ल है, किस चीज़ की नस्ल है? पीजन, कबूतर की एक नस्ल में से है ट्रॉयन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोनेड शीप। क्लोनेड शीप जो है उसका नाम बताना है, उसका नाम है डोली। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वन ऑफ द फॉलोइंग इज crucial to the ecosystem. They recycle nutrient from the organism back to the environment. Decomposers, dear viewers, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स को उनको जो है मट्टी में मिक्स कर देता है। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये रिसाइकल, बिल्कुल इकोसिस्टम ये रिसाइकल न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं ऑर्गेनिजम्स को दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस जो है ये इकोसिस्टम, ये ऐसा इकोसिस्टम है डिकम्पोजर्स, ये उसका पार्ट है। इसमें करने रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में ये मेन पार्ट है डिकम्पोजर्स का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द पर्सन हुज ब्लड हैज़ अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ delivering oxygen to tissue suffer from। आंसर इज़ हीमोफाइलिया जो है ये क्या होता है? ये उस शख्स को कहते हैं जो ब्लड हैज़ अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू टिश्यू सफ़र फ्राम। ठीक है डियर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecules into simple compounds in order to get energy is called। जी, काटाबोलिज्म इसको कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, उनकी तोड़ फोड़ की जाती है सिंपल कंपाउंड्स में ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए, हासिल किया जाए। तो इसको ऐसे प्रोसेस को कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। An inactive phase during the life cycle during which animal stores a lot of food inside the body and develops a covering around body is called pupa। Question number 7 देखें। color blind persons cannot distinguish red from। answer is green। Question number 8 देखें। liver produces। answer is bile। लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द स्टोन फॉर्म्ड ऑन इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। जो स्टोन इंसानी किडनी के अंदर पैदा होता है, बनता है, वो अमूमन किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो होता है, एंटीजन वैक्सीन इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट। ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है जो बच्चों को दी जाती है किस चीज़ से हिफाजत के लिए? होपिंग कफ से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द
hybridization and selective breeding. आंसर इज़ नीली रावी बैफलो। ये हाइब्रिडाइजेशन और सेलेक्टिव ब्रीडिंग की तरफ से एक प्रोड्यूस की गई है एक बैफलो, एक भैंस जिसका नाम है नीली रावी बैफलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो ब्लड बट नो रेस्पायर्स। हाइड्रा जो है इसका कोई खून नहीं होता लेकिन बट नो रेस्पायर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी किस किस चीज़ का बायस बनती है? रिकेट्स का बायस बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूक्लियस। देयर आंसर इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, biopsy is done on. Answer is tissue taken from a living body. Biopsy is done on tissue taken from a living body. Question number 16 देखें, in mammals the part of the brain that has reached highest level of the development and that has enabled humans to grow their own crops, invent machines, develop language and art is cerebrum. डेयर व्यूअर्स, मैमल्स में सेरिब्रम जो है ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो रीच्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हाई लेवल की डेवलपमेंट होती है और ये इंसान को इनेबल्ड, इस काबिल नहीं करता कि वो अपनी अपनी ग्रो करे अपने ओन क्रॉप्स, इन्वेंट मशीन्स, डेवलप लैंग्वेजेस एंड आर्टिस्ट। सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का एक पार्ट होता है। डियर व्यूअर्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द लेक ऑफ डैश कॉजेज डायबिट्स। डायबिट्स की शुगर की वजह बनते हैं इंसुलिन जो है, इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर जो एक डिजीज़ है इसका बायस बनती है इंसुलिन की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंसेक्ट। इनमें से कौन सी जो है इंसेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वो है दे पोजेस अ पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, हेमोफाइलिया इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोथिंग की गैर मौजूदगी की वजह से हीमोफाइलिया पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, अमाउंट ऑफ ब्लड इन मैमिलियन, जो ममालिया जानवर होते हैं उनमें जो ब्लड की मिकदार होती है वो 90% होती है। टेस्ट नंबर 5 देखें डियर व्यूवर्स। टेस्ट नंबर 5 में हम बेसिक साइंस, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, द पेंक्रियाज सीक्रेट्स। पेंक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन को खारिज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ नर्व सेल्स। इंसानी जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ा सेल है वो नर्व सेल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डाउडिनम इज सिचुएटेड। आंसर इज एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्मॉल इंस्टेंटाइन के सबसे ऊपर वाले हिस्से के ऊपर डाउडिनम मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन ब्रेन द साइट फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशंस इज प्रेजेंट इन सेरिब्रम। डेरिवेज, ये क्वेश्चन ऊपर भी हमने देखा था कि सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसमें इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशंस ये सारा कुछ वहाँ फील किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय निमोनिया इज़। वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस। ये ऐसा सिस्टम है जो निमोनिया की जो बीमारी से अफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सीट ऑफ द मेमोरी इन द ह्यूमन ब्रेन इज़ लोकेटेड इन कॉर्टेक्स। मेमोरी की जो सीट होती है ये कॉर्टेक्स, ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट है कॉर्टेक्स, इसमें ये सीट ऑफ मेमोरी मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द इनर एयर। इनर एयर के अंदर ये चीज़ नहीं होती। क्या चीज़? यूस्टेचियन ट्यूब, ये मौजूद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन द लेग। टिबिया एक हड्डी का नाम है जो लेग के अंदर होती है, हमारी टांग के अंदर होती है।
longest and the strongest bone in the human body is फीमर. फीमर इंसानी जिस्म की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है. क्वेश्चन नंबर 10 देखें. बाई टेकिंग पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अ डॉक्टर डिटरमिन्स हार्ट बीट. डॉक्टर जो है हार्ट बीट को चेक करता है ये पल्स रेट लेने के लिए. क्वेश्चन नंबर 11 देखें. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ नोन एज एपिडर्मिस. जो इंसानी जल्द का जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे वाली होती है उसको उसको क्या कहते हैं, अंडरडर्मिस. उसको डर्मिस कहते हैं, और जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखें. द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ थाई. जो इंसानी जिस्म के अंदर जो सबसे ज़्यादा मजबूत मसल होता है उसको थाई कहते हैं. थाई का मसल सबसे मजबूत होता है. क्वेश्चन नंबर 13 देखें. द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट. डियर व्यूअर्स, 98.6 फ़ारेनहाइट होती है. और क्वेश्चन नंबर 15 है. और क्वेश्चन नंबर 15 है. द लाइगामेंट्स जॉइंट जो होते हैं वो क्या है, बोन टू बोन होते हैं. लाइगामेंट्स जॉइंट जो कहलाते हैं वो बोन टू बोन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 देखें. द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल. इंसानी खोपड़ी के अंदर जो टोटल हड्डियों की तादाद है वो कितनी है, 30. कितनी डियर्स, वो 30 है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें. द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एन अडल्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली. जो एक मुकम्मल इंसान है, अडल्ट मतलब एक बालिग इंसान की बॉडी के अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनकी तकरीबन तादाद कितनी होती है, 206 हड्डियाँ होती हैं. नंबर 18 लंग्स आर सिचुएटेड इन द. जो फेफड़े होते हैं इंसानी जिस्म के अंदर वो कहाँ पर होते हैं, थोरैक्सिक कैविटी में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 देखें. द साइंस ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम इज़ नोन एज आर्थोपेडिक्स जो है ये मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम की साइंस को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 देखें. द लार्जेस्ट आर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज़ स्किन. इंसानी जिस्म की सबसे जो बड़ा आर्गन होता है उसको स्किन कहते हैं. टेस्ट नंबर 6 में हम बेसिक साइंस, ह्यूमन फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. वो क्या है, वो कौन सा यूनिट है जो एनर्जी की सबसे ज़्यादा मिकदार को रिप्रेजेंट करता है, वो है कैलोरी जो है ये लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. प्रोटीन्स आर मेड ऑफ. प्रोटीन किस चीज़ से बने होते हैं, अमीनो एसिड से ये मिलकर बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. वाटर हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स की मौजूदगी में ये काम करता है. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग. आंसर इज कनेक्टिव टिश्यूज़, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़. ये प्रोटीन्स जो होते हैं इनको ज़रूरत होती है बनने के लिए. इनको बनने की प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग. प्रोटीन जो है इनको बनने के लिए ये ज़रूरी होती इनके लिए प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक. प्रोटीन ज़रूरी होती हैं क्या चीज़ बनाने के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज़, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है. क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं, 5 देखते हैं. इन ब्लड द परसेंटेज ऑफ वाटर इज़. इंसानी जिस्म में खून जो होता है इसमें पानी की मिकदार कितनी होती है, 90%. क्वेश्चन नंबर 6. नाइट्रोजन अकर्स इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ. जानवरों के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन
ये किस शक्ल में होता है? प्रोटीन की शक्ल में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एन अडल्ट रिक्वायर्स हाउ मेनी प्रोटीन्स डेली। एक एक शख्स को जो है डेली बुनियाद पर कितनी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है? 50 to 100 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द मसल टिश्यूज़ एंड ब्लड ऑल आर मेड अप। मसल टिश्यू और ब्लड जो होता है ये सारी चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनती हैं? प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 9, अमीनो एसिड्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम? फैट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच इज़ द अर्जेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज़ द ब्लड in the blood is a complex protein rich in iron. Question number 13 देखें, which type of blood in individuals are universal donor? वो blood group O है। Question number 14 देखें, the acid commonly present in lemon and grapefruit is citric acid. citric acid जो है ये एक ऐसा एसिड है जो लेमन में और ग्रेप फ्रूट जो होते हैं उनमें होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, द ह्यूमन ब्लड इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, व्हाट डज मेक द ब्लड लुक रेड? होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन की वजह से जो खून है ये रेड कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द पार्ट ऑफ द सेल विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज़ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये सेल का पार्ट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। एक इंसान 1 महीना तक बग़ैर खुराक के ज़िंदा रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विच टाइप ऑफ ब्लड ऑफ इंडिविजुअल्स आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स? ब्लड ग्रुप ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फूड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? कैलोरी। टेस्ट नंबर 7 देखें, जो बेसिक साइंस, बेसिक हेल्थ केयर और मेडिसिन के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वाई डू वी फील ड्राउसी? गुनूदगी, इसका मीनिंग है गुनूदगी आफ्टर आ हैवी मील। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद हमें गुनूदगी हमारे ऊपर छा जाती है। तो ये क्यों होता है? आंसर इज़ ब्रेन रिसीव्स लेस ऑक्सीजन। हमारे दिमाग को ऑक्सीजन कम मिकदार में मिलती है तो इस वजह से ये ड्राउसिंग हमें फील होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ क्या हैं? आंसर इज़ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सब्सटेंसेस मीन्स चीज़, मादा, which bring down the temperature are known as? Answer is antipyretics। आंसर इसका ये है कि बुखार को कम करने वाली दवा, एंटीपायरेटिक्स। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सब्सटेंसेस यूज्ड टू ब्रिंग रिलीफ इन पेन आर कॉल्ड? ऐसी चीज़, ऐसा मादा जो दर्द में कमी लाने के लिए यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं एनाल्जेसिक्स। दर्द को कम आराम पहुंचाने वाली दवा जो होती है उसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग। जो कंपाउंड एंटी मलेरिया ड्रग में यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोरोक्विन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच इज़ द फॉलोइंग डिजीज़ अकरिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर? जो कंटामिनेटेड वाटर का मानी है आलूदा, गंदा, नापाक पानी जो होता है उसको कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं। इसका आंसर है कोलेरा। मीन्स हैज़ा या कालरा इसको बोलते हैं, कालरा।
कॉलरा भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स तशखीस करना ऑफ कैंसर। कैंसर की तशखीस करने के लिए कौन सी चीज़ हमें हेल्प आउट करती है, कौन सा टेस्ट हमें हेल्प आउट करता है? आंसर इज़ बायोस्पी बियोस साई जो होता है, BOP साई टेस्ट जो होता है, जो जनदार का मुशाहिदा करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उसको बायोपसाई कहते हैं, बायोपसाई टेस्ट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सेक्रेटेड इंटरनली हेल्प्स इन डाइजेशन। आंसर इज़ हाइड्रोक्लोरिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक्सेसिव vomiting and diarrhea may result in the disease decrease of which of the following in the blood stream? Sodium। ये जो वोमिटिंग या डायरिया की वजह से हैज़ा हो जाए और मोशन लग जाए या ज़्यादा मिकदार में उल्टियाँ आने लग जाएं, तो ये किस चीज़ की कमी का बायस बनती हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर सोडियम। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हाट आर वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन आंसर इज ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस आर वन ऑफ देयर प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, BCG वैक्सीनेशन इज़ इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कहते हैं छुटकारा, निजात करने के लिए, पाने के लिए हमें BCG जो वैक्सीनेशन जो लगी जाती हैं, किस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए? आंसर इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस, TB या तपेदिक जिसे कहते हैं, तपेदिक बीमारी है या उसको TB भी कहते हैं, और TB मुखफ़फ़ किस चीज़ का है? ट्यूबरक्यूलोसिस। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव्स फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ हेड इज कॉल्ड। रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव्स की रिकॉर्डिंग फ्रॉम आउटर सरफेस से, हेड के आउटर सरफेस से इज कॉल्ड, जो की जाती है वो सारी दिमाग के हेड मतलब सर के ऊपर से जो रिकॉर्डिंग की जाती है ब्रेन वेव्स की, उसको EEG कहते हैं। ऐसी रिकॉर्डिंग को हम EEG कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, आफ्टर ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, आलूदा पानी पीने के बाद, यू वुड बी मोस्ट ऑप्ट मीन्स काबिल, ठीक, दुरुस्त, टू डिवेलप सिम्टम मीन्स आसार या अलामात ऑफ, किस चीज़ की अलामात ज़ाहिर होंगी? टाइफाइड फीवर। उसके बाद ये टाइफाइड फीवर की अलामात ज़ाहिर होंगी जब आप गंदा पानी पिएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखें, डायलिसिस इज़ यूज्ड इन केस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम। कोई पेशेंट किडनी प्रॉब्लम में अगर है तो उसका डायलिसिस किया जाएगा। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, टूथ डीके, एक गलना सड़ना, टूथ डीके दांतों का गलना सड़ना, ये किस वजह से होता है? ये शुगर की वजह से होता है। इसके बाद टेस्ट नंबर 8, ये बेसिक साइंस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में है। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट। मलेरिया एक बीमारी का नाम है जो अफेक्ट करती है सेप्लिन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एड्स वायरस क्या चीज़ रखता है? इसमें क्या चीज़ होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज़ एक्सेप्ट। वायरल डिजीज़ और बीमारियों के नाम भी होंगे, ये जिस तरह लिखा है, ये इसमें रेबीज़ जो है ये जो है वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ नहीं है। बाकी सारी वायरल डिजीज़ हैं, जिसमें कोलरा, एड्स और चिकन पॉक्स, ये सारी वायरल डिजीज़ हैं। जो रेबीज़ है ये वायरल डिजीज़ नहीं है। इसके बाद है मीनिंगटिस जो है, इज़ अ डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट अफेक्ट
ये मीनिंगटिस जो है ये एक बीमारी का नाम है, इंसानी बीमारी का नाम है जो अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS को। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एनोमिया एनाइमिया इज कॉज्ड इन मैन ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की ज़्यादा होने की वजह से एनाइमिया एक बीमारी है जो इंसान में बायस बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ट्राचोमा। ट्राचोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ द आई। ट्राचोमा आँख की बीमारी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय बैक्टीरिया इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन पैदा होता है? वो है टेटानस। टेटानस जो है ये ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, cylindrical glasses are divided to a patient suffering from astigmatism। astigmatism जो है ये cylindrical glasses को डिवाइड किया जाता है पेशेंट में, जो ये इसलिए किया जाता है कि वो इस चीज़ में मुब्तला हो जाता है। किसमें? astigmatism। which of one of the following disease is genetically linked? colored blindness। Question number 10, which of the following diseases induces immunity? smallpox जो है ये एक बीमारी है जो क्या करती है और जो इम्यूनिटी को इंड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 11, हेमोफीलिया मीन्स फेल्यूर ऑफ द ब्लड टू क्लॉट। ये इस वजह से होता है। हीमोफीलिया मीन्स फेल्यूर। हीमोफीलिया एक बीमारी का नाम है, एक डिजीज़ है। इसका मतलब जब ये हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ब्लड टू क्लॉट की फेल्यूर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंटीजियस डिजीज़। मुतादिद बीमारी नहीं कहलाती। टाइफाइड एक कंटीजियस डिजीज़ है, मीज़ल भी, इन्फ्लुएंजा भी, लेकिन हाइसाटीरिया एक ऐसी बीमारी है जो कंटीजियस बीमारी नहीं कहलाती। क्वेश्चन नंबर 13, द बैक्टीरियोफेगस जो है ये कौन से हैं? वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर हमला आवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। इनमें कौन सी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है? स्मॉल पॉक्स, चीचक की बीमारी जो स्मॉल पॉक्स। डियर व्यूअर्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ग्यूटर इज़ एसोसिएटेड विद थायराइड ग्लैंड्स के साथ इसको एसोसिएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मस्क्यूटो बोर्न डिजीज़। स्लीपिंग सिकनेस ये मस्क्यूटो बोर्न डिजीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। एक्यूर्ड इम्यूनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स कहते हैं, एक्यूर्ड इम्यूनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का मुखफ़फ़ इसका है, ये इसकी एब्रीविएशन है। एड्स का जो एब्रीविएशन है एक्यूर्ड इम्यूनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय वायरस की वजह से होता है। एड्स जो है वायरस की वजह से होता है। जीटिस जो है ये कास्ट किस वजह से होता है? मीनाइन गोकस की वजह से होता है। मीनांजिटिस इसकी वजह से होता है। अच्छा, मायोपिया इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन, ब्लोरिंग, ये है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। द पैथोजन causing the disease AIDS is a virus। डियर व्यूअर्स, टेस्ट नंबर 9 देखें। ये बेसिक साइंस ह्यूमन बॉडी डिजीज़ के बारे में है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू द
मल फंक्शनिंग ऑफ पंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 2 देखें, द डिजीज़ एलिफ एलिफेंटिएसिस इज़ कास्ड बाय क्यूलेक्स मस्क्यूटो की वजह से ये होती है। ये डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है, पढ़ लिया आप। नंबर 3 देखें, इन ह्यूमन बींग्स इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम काज मलेरिया। इंसानी जिस्म के अंदर इंसान के अंदर जो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शन होती है उसकी वजह क्या है? मलेरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट कंटेन्स मोर देन एवरेज क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ऑटो पसाई इज़ कनेक्टेड विथ पोस्टमार्टम। ऑटो पसाई इज़ कनेक्टेड विथ पोस्टमार्टम। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू मिल्क। जी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है ये अमूमन मिल्क की वजह से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, मम्स इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय वायरस। मम्स एक बीमारी का नाम है जो वायरस की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राचोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ आई। ट्राचोमा जो है ये आई की डिजीज़ है, ये ऑलरेडी हम मेरे ख्याल में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ डू द जर्म्स एंटर थ्रू ओपन वाउंड्स। ये टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो खुले हुए ज़ख़म के अंदर से घुस जाती है, टेटनस। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अराउंड worms that enter man's body through the soles of the feet is hookworms. Dear viewers, feet, sole of the feet, ये वहाँ से हुकवर्म जो है ये भी एक राउंड वर्म्स होता है जो इंसानी जिस्म के अंदर जाता है। ये इंसान के पाँव के जो सोल्स होते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसका बॉटम, तो वहाँ से ये एंटर होते हैं, हुकवर्म, ये राउंड वर्म्स होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ पोज्ड अ सीरियस थ्रेट द वर्ल्ड ओवर। एड्स, सीरियस थ्रेट, एक ख़तरनाक और ये सीरियसली एक ख़तरनाक बीमारी थ्रू आउट द वर्ल्ड ये साबित हुई है, एड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अ फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज़, दिल की ऐसी बीमारी की किस्म जो जिसमें खून सप्लाई किया जाता है हार्ट को, इन एडिक्वेट इज़ नोन एज, मतलब पूरी मकदार में ट्रांसफ़र नहीं होता, सप्लाई नहीं होता, तो ये दिल की बीमारी कौन सी किस्म है? अंजीना। एंजीना एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मकदार में ट्रांसफ़र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, एमनीसिया इज़ रिलेटेड टू loss of money. Question number 14, short sightedness can be corrected by concave lens। से इसको short sightedness जो करीब की नज़र अगर किसी की कमज़ोर हो तो उसको कनकेव लेंस का चश्मा दिया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 देखें, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉजेज़। इंसान के अंदर आयरन की जो कमी होती है उस वो की डाइट किस वजह से होती है? एनामिया जो इसकी वजह बनती है, इस बीमारी की वजह बनती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन अगर हो जाए तो ये बीमारी लगती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्ट अटैक इज कॉज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और लियोकीमिया इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ द ब्लड। लियोकीमिया जो है एक बीमारी का नाम है जो ब्लड की बीमारी को लियोकीमिया कहते हैं। इसके अलावा रिकेट्स जो है ये बोन्स की बीमारी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट वाटर बोर्न। वो है इन्फ्लुएंज़ा, वाटर बोर्न नहीं है, ये बीमारी वाटर बोर्न की वजह से नहीं होती। टेस्ट नंबर 10, इसमें भी बेसिक साइंस और बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लें डियर्स। इसके बाद नंबर फर्स्ट है, कुकिंग गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड मीथेन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम प्लेट्स मेड ऑफ ब्रास
get discolored in air because of the presence of which of the following gases in the air? Answer is hydrogen sulfide. Question number 3. Rise in temperature, the conductivity of metal will increase. During electrolysis, metals are deposed at the cathode because the cathode answer is supplies electrons. Question number 5 देखें. X-ray are produced when a stream of electrons in an X-ray tube. Answer is strikes metal target. Question number 6. The liberation of energy in sun due to fusion reaction. Question number 7. When radioactive rays are passed through air or any gas, they cause it to Loniza. Question number 8 देखें. Stains of rust from iron on cloth can be removed by oxalic acid. Question number 9 देखें. In fireworks, the flame is produced because of barium. Question number 10. Atom bomb is based on the principle of nuclear fission. Question number 11. In the periodic table, elements have been arranged in order of increase in atomic number. Question number 12 देखें. Generally in a given period in the periodic table, as we move left to right, the electropositive character of element decreases. Ozone, dear viewers, ozone is present in which of the following layers of atmosphere? Answer is troposphere and stratosphere. Question number 14 देखें. When we move from left to right in second period, the atomic value of the element is increases with constant state. Question number 15. Oxidation involves. Answer is loss of electrons. Question number 16. The reason of chlorination of water is. Answer is to kill germs. Question number 17. Which of the following gases is used in fire extinguisher? Answer is carbon dioxide. Dear viewers, आग को बुझाने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 18 देखें. व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? जो पकाने के लिए, रोटी पकाने के लिए जो सोडा यूज़ किया जाता है कि जो उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट. क्वेश्चन नंबर इसके बाद टेस्ट नंबर 11 है. बेसिक साइंस और बेसिक फिज़िक्स से रिलेटेड है, इसको भी देख लें. हु सेड, किसने कहा a body will remain at rest unless an external forces acts on the body? न्यूटन ने कहा था. which of the following is a good conductor of electricity? graphite. on which principle does the tape recorder function? electromagnetic induction के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है. the silvered surface of thermos flask prevent transfer of heat by radiation. What is the melting point of tungsten? 3000 centigrade. Which meter is commonly used as a electromagnetic iron? Question number 7. A fuse wire is used to prevent an unduly high electric current. Question number 8. Sound travels faster in iron देन इन एयर. आयरन में जल्दी फास्टर होती है, साउंड ट्रैवल करती है फास्टर देन एयर. क्वेश्चन नंबर 9 देखें. एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड. कैनेटिक एनर्जी जो होती है मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको कैनेटिक एनर्जी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एडमिट एनी डिवीजन? आंसर इज आटम. क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लें. अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन रेड light will appear black. Question number 12. Sound travels faster through steel. Question number 13. Colors in oil film spread on water are seen because of interference of light waves. Question number 14. Electromagnetic wave travel with the speed of light. The tendency of a liquid to contract and occupy minimum area is due to surface is due to surface. Dear viewers,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक करें। मज़ीद जो MCQs रहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह प्रेजेंट करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।